जी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तुम चलो मेरे साथ कहाँ लेकर जा रहे हो? वो इसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले गया। अजीम बाबा, यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड़की मेरे साथ गई है। मैं इसे बहुत जल्द छोड़ जाऊँगा। अच्छा, तो ये सब मिले हुए हैं। मैं कितनी बड़ी गलत फहमी का शिकार थी। चुप करो तुम और चलो मेरे साथ। मैं चीखूंगी, चलाऊंगी, मार दूंगा मैं तुम्हें अगर तुम अब बोली तो। शाहजैन 6 गोलियां तो डाल दो मेरी पिस्तौल में, एक गोली से तो इसकी ज़ुबान बंद कर दूंगा। क्या कर रहे हो बॉस? शाह सीरियस हुआ। दो ना मुझे। वो पिछली सीट पर गाजिया के साथ बैठा था, ज़रा फासले पर, और इसे मुसलसल घूर रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? मेरे पापा, वो कैसे जिएंगे? और अब मेरी माँ, क्या ये फिर जाकर बंद कर देगा? अब तो पापा भी नहीं मानेंगे। हाय अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। मुझे छोड़ दो प्लीज़। तुम क्या पागल हो? लड़की हो तुम, जानती हो तुम अपना नुकसान कर रही हो। जिसको भी बताओगी तुम्हें अगवा किया गया है, वो तुम्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। वो तुम्हें गलत समझेगा। तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। उस दिन भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। तुम्हारे दरिया में कूदने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वहाँ था, मैं देख लेता सबको। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? अगर अभी भी मुंह बंद रखती तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। अब मुझे समझा रही हो। आप लड़कियों को अगवा क्यों करती हैं? मैं नहीं करता किसी को भी अगवा। उस दिन भी गलतफहमी हो गई। और अभी जो आप प्रिंसिपल से किसी काम का कह रहे थे वो। अब सारे आलम के होठों पर मुस्कान आई। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगा। जाहिर है आप इतने बड़े अदारे के सरबराह हैं, इस यूनिवर्सिटी के डॉन हैं। बहुत आलीशान महल है आपका। तुम्हें पसंद आया था क्या? जी, मेरा मतलब है सब कुछ है आपके पास, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? मार पिटाई, गुंडागर्दी। साथ ही इसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख दिए। और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? वो हिचकिचाई। गाड़ी वापस यूनिवर्सिटी को चलो। ये देखो, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं हुमायूं साहब को देने वाला था। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप पर बाहर भेज रहे हैं। हम सब मिलकर ये काम करने का कह रहा था। प्रॉमिस करो लड़की, आइंदा मुझे कहीं भी देखकर गलत नहीं समझोगी। वादा निभाना आता है ना तुम्हें? ये कैसे अल्फाज थे गाजिया ज़हीर के हवास बहाल हुए जो निभाने आते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको कभी गलत नहीं समझूंगी और अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। बॉस, यूनिवर्सिटी आ गई है, अब क्या करना है? तुम नीचे उतरो, गेट खोलो और मैं ये लड़की का नाम तुम्हारा गाजिया ज़हीर। आते ही जी बॉस, वो नीचे उतर गया। और एक बात जी, ये नंबर तुम्हारा है ना जो तुम्हें रात को मुझे तंग करती हो? नजरें गाजिया ज़हीर के चेहरे पर गड़ी। नहीं नहीं, वो तो अटक कर बोली। आप ये कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड है मेरे पास। जल्दी बताओ वरना वापस नहीं लाऊंगा। अब ले गया तो। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। हाँ ये तो है। गाजिया के मुंह से अचानक हाँ बरामद हुआ। बताओ फिर जी, मेरा ही है। वो ब्लश हुई थी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं शान का समझी थी। इसकी बुकलाहट पर एक ज़ोरदार कहका पड़ा। और साथ बात बदलने पर भी आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, मैं तुम्हारी पंजगाना हरकतों पर हंस रहा हूँ। सुनो लड़की, तुम्हारा भूल जाता हूँ। गाजिया ज़हीर के सवालिया नज़रों को देखकर अब सारे आलम ने इसे बताया। मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। जो तुमने अभी इकरार भी किया, मेरे से दूर रहो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मुझसे प्रॉमिस कर आज की बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है प्रॉमिस। लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करें। क्या आपको वादा निभाने आते हैं? हाँ, मुझे भी आते हैं। जहाँ ना निभाना हो वहाँ भी वादा नहीं करता। स्टूडेंट्स बाहर आना शुरू हो गए। अब तुम चली जाओ अंदर, मैं आपको रात को कॉल करूँगा, फिर मुझे बता देना। सच्ची? हाँ सच्ची, अब जाओ तुम। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो गाड़ी से तेज़ी से बाहर भागी। अब सारे आलम ने दिल पर हाथ रखा और दिल को एक बार फिर दबका था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है इसने मुझे छोड़ दिया, वरना पापा। उफ। इसने यूनिवर्सिटी दाखिल होते ही लंबा सांस लिया और सामने से
हीरा आ रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से वेट कर रही हूँ। और ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आया है? कुछ नहीं, मेरा पर्स कहाँ है? पापा की कॉल आ रही होगी। वो आजकल मेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे पापा को नुकसान पहुँचे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अच्छा आ जाओ फिर। गाजिया ज़हीर हीरा का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। बॉस, हम इस गेट पर क्यों खड़े हैं? किसी ने हमें देख लिया तो खामखा मुसीबत में पड़ जाएंगे। शाह, गाजिया ज़हीर पर नज़र रखो। ये लड़की बहुत सादा मिजाज है, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगी। और यहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट से भी कह दो इस लड़की का ख्याल रखे, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। खैर है भाऊ, ये चक्कर क्या है? आखिर आपको कब से किसी सन्नुफ नाजिक में दिलचस्पी होने लगी? बकवास बनकर अपनी और जो कहा है वो करो। वो आ गई, वो इसके साथ। ये क्यूट सी लड़की कौन है? गाजिया पर नज़र रखने पर, इसके आसपास वालों पर नहीं। शाह ने कहका लगाया। चलो निकलते हैं। गाजिया ज़हीर की गाड़ी जैसी आंखों से ओझल हुई, वो दोनों भी निकल गए। अबसार गुड्स हाउस में 50 से ज़ायद टीचर्स की ज़रूरत है, जिनकी तालीम कम से कम BA और BEd और ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम याफ्ता अफराद की ज़रूरत है। और आला तालीम याफ्ता के साथ साथ आला तरबियत के अफराद भी। जॉब तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने अगली न्यूज़ पढ़ी? इतना दफाती बंदा मैं तो अपनी लायक भी नहीं हूँ यार। हद हो गई। लेडीज़ हजरात मुकम्मल हिजाब में तशरीफ़ लाएं और मर्द हजरात शलवार कमीज़ में। औरतें तो औरतें, अरे मर्दों को भी नहीं छोड़ा इसने। मुझे नहीं लगता कि यह शख्स ज़िंदगी में कामयाब होगा जो इसके ज़ेरे परवरिश है। वो तो बहुत ही मुश्किल से सांस लेते होंगे यार। अच्छा, तुम्हें तो टीचिंग का शोबा पसंद नहीं है, तो फिर ये क्यों पढ़ रही हो? यार मैं कुछ सोच रही हूँ। मुझे ये जॉब चाहिए। मैं भी देखती हूँ इसकी बैंड ना बचा दी तो मेरा नाम भी ज़लिया और नहीं। तुम ये जॉब करोगी, वो भी एक यतीम बच्चों के इदारे में, और वो भी इतनी पाबंदियों के साथ। मुकम्मल हिजाब, माय फुट। वो कुछ और ही सोच रही थी। मैं ऐसे ही जाऊंगी और वो लोग मुझे मेरी जहानत की वजह से एक्सेप्ट भी करेंगी। ज़मीन पर वापस आ जाए ज़ालिया, और आप इसकी किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरती। अमारा ने इसे तनबीह की, मगर वो सुनती ही कब थी। तुम सुबह यूनिवर्सिटी जाओगी और 11 बजे अबसार गुड्स हाउस। हाँ तो क्या नहीं जा सकती? वो खड़े होते हुए बोली। पागल हो गई हो? तुम्हारे पापा कभी इजाज़त नहीं देंगे तुम्हें ये जॉब करनी ही नहीं। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? एडवेंचर्स मेरी जान, एडवेंचर्स। बस तुम देखती जाओ। और हाँ, तुम भी चल रही हो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो सचमुच पागल हो गई हो। हौसला रखो, कल की तैयारी करो। मुझे तो माफ़ ही रखो, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। मामा और मैं अपनी फुप्पो के यहाँ जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुक जाएंगे। मेरे कज़न आ रहे हैं दुबई से। ओहो, कोई चक्कर करो क्या? चक्कर तो कुछ भी नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, इसलिए तुम बेतुकी बातें छोड़ दो। अब मैं चलती हूँ। सुनो, सुबह यूनिवर्सिटी तो आओगी ना? नहीं, मैं अभी नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज़। वो जाते जाते मुड़ी और 2 हरफ बोलकर बाहर निकल गई। भाई देखिए ना मैं कैसा लग रहा हूँ। आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, फिर अपना रिश्ता देखने। ये सब क्या है? इतनी तैयारी कोई ख़ास बात है क्या? भाऊ, आप तो हैं ही बदज़ोक। अब सारे आलम की नज़र के सामने एक चेहरा नुमाया हुआ। शान टीचर अपने बच्चों के लिए मॉडल होता है। जब तुम ही इस बात का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारे पास आने वाले कच्चे पक्के जहन के बच्चे जो तुमसे ना सिर्फ तालीम हासिल करेंगे बल्कि वो तुमसे तरबियत भी हासिल करेंगे। तुम्हें देखकर बोलना सीखेंगे। तुम्हें रंग में रंगने की भरपूर कोशिश करेंगे। स्कूल इब्तदाई दर्सगाह है इन बच्चों के लिए जिनकी वालिदैनियत हयात होती हैं। और जब तक बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज आते हैं वो पक्के पक जाते हैं और इसके जहन पुख्ता ईंटों की दीवार बन जाते हैं जिनको अगर तुम गिराओगे तो पूरा मलबा गिर जाएगा। इसलिए याद रखना, जिस घर की बुनियाद मजबूत रखी जाती है वो खाली भी रहें तो ख़तरात से महफूज रहते हैं। इसलिए आज जिसको भी चनवान की तलीम के साथ साथ इनके बोलने का अंदाज, चाल चलन भी आला हो, इनका लिबास म्यारी हो, किसी को भी रायत मत देना। और हाँ, आखिरी बात, इस बात का ख्याल रखना कि जॉब ज़रूरतमंदों को ही मिलनी चाहिए। शौकिया हजरात को ऐसे ही निपटा देना। आप मेरे साथ नहीं चल रही क्या? चल रहा हूँ, मगर वहाँ से मुझे कहीं कॉलेज के लिए ज़मीन की बात करने जाना है।
पसंद है वो आरज़ी मुझे मगर देखता हूँ किसकी। मैं 11 तक आ जाऊँगा, अगर लेट हो जाऊँ तो तुम और खुरम संभाल लेना। अच्छा बात सुनो, मेरी बात मजाक मस्तियों में नहीं रहना, अच्छे से बात करना सबसे और इन्हें अपने रूल समझा देना। मैं पहुंचूंगा मगर ज़रा बाद में, मुझे एक काम है, बाहर जा रहा हूँ गर्ल्स हाउस से थोड़ा दूर। खुरम जिकी भी है ना तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूँगा। मगर आप नहीं लेना है लास्ट डिसीजन। ओके सी यू सून। ओके जल्दी मिलते हैं। क्या आपको हिजाब पसंद है? आज़िज़ ज़हीर ने अबसारुल आलिम को टेक्स्ट किया। वो अपने ही किसी ख्याल में गुम था, समझ नहीं सका। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपके स्कूल में जॉब का इश्तिहार पढ़ा मैंने, इसके रूल्स अच्छे हैं। क्या आपको हिजाब पसंद है? गाज़िया ज़हीर ने दोबारा टेक्स्ट किया। हाँ, मैं आधे अधूरे लिबास में मलबूस औरतों को औरत नहीं समझता, जानवर समझता हूँ, क्योंकि जानवर लिबास नहीं पहनते, इनको शाऊ नहीं होता। तो क्या जो पर्दा ना करे वो लड़की जानवर है आपके नज़दीक? इंसान को मरने के बाद भी लिबास में ही दफन किया जाता है। मर्द के कफन में 3 कपड़े हैं मगर औरत के कफन में 5 कपड़े। कभी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है? एक बात तो बताओ लड़की, तुम कॉल पर बात क्यों नहीं करती? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हें टाइपिंग करता रहूं और मैसेजेस करता रहूं। अब चुप करो। अब चुप क्यों हो? बोलो, कोई सवाल है तो पूछो। अब सारे आलम की बात ने गाजिया को लाजवाब सा कर दिया। और ना ही किसी को सारी सारी रात लंबी कॉल्स कर सकता हूँ। अब कॉल मत करना मुझे, मैं हर वक्त बिजी होता हूँ। अब बंद करो फ़ोन, अपना काम है मुझे बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़। संगीन इंसान, वो बस बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। तुम्हें किसी से तमीज़ नहीं सीखी? किस बात की? कितने तेज़ खान हैं आपको, तो कोई ज़रूरी काम था ना। चलो बंद करो ये बहाने से कॉल करना मुझे। आपको भी तो नहीं आता किसी का दिल रखना। गाज़िया ज़हीर के लबों से फिसला था। अल्लाह हाफिज़। पत्थर से ज़्यादा सख्त इंसान सबका बाप बना फिरता है। तुम्हें अपना ना बना दिया तो मेरा नाम बदल दे। मामा नाश्ता तैयार हो गया तो दे दे, लेट हो जाऊंगी मैं। आज तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही? सब खैरियत तो है ना? कहाँ तुम्हें मैं उठा कर थक जाती हूँ और कहाँ आज तुम मेरे सर पर खड़ी हो। फरीद बाबा आप लगा दे नाश्ता। वो कहकर रुकी नहीं, टेबल पर जा बैठी। मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या करूँगी वहाँ जाकर? और ये पेंट शर्ट देखते ही वो तो मुझे रिजेक्ट ही कर देगी। नहीं मैं अपर ले आती हूँ, मुनासिब रहेगा। वो इसी तरह कंफ्यूज हो रही थी। इसने सही से नाश्ता भी नहीं किया था। इसने अपना बैग चेक किया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहती गाड़ी में जा बैठी। बाय मामा, बाय पापा। गाज़िया ज़हीर दोनों को अलविदा कहती बाहर निकल गई। एक तो लोग घर से सोचकर निकलते हैं कि खुद भी मरना है और दूसरों को भी मारना है। स्टूडेंट्स साथ हैं इसके, और वो भी लड़की, और इतनी रश ड्राइविंग। खान बाबा छोड़िए, आप ध्यान ना दें, आराम से गाड़ी चलाएं। ड्राइवर गाड़ी स्लो करो, थोड़ी गाड़ी के साथ लगाओ। अच्छा बेटी, ये ब्लैक एंड वाइट डॉल रेस हो जाए क्या? मेरे से कुछ कह रही हो? क्यों, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है क्या? नहीं, मुझे ऐसे काम नहीं आते लोफर लोगों जैसे। अरे यूँ कहो ना कि तुम डर गई। मैं किसी से नहीं डरती, समझी तुम? तो फिर दिखाओ ना कि तुम नहीं डरती हो। नहीं बेटी गाज़िया, तुम ध्यान मत दो। जाओ भाई साहब, आप इस लड़की को लेकर। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, अब इस उम्र में भी नहीं करना चाहता। दोनों ही डरपोक हैं। ज़रा गाड़ी इसके साथ आप अटैच तो करें। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप सिखाएंगे मुझे? अपनी औकात में रहें। गाड़ी साइड पर लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ। इसने दोबारा और अभी ज़रा चीख कर कहा। जी मगर लगाओ। बाहर निकलो जी। वो बाहर निकल आया। और चाबी मुझे दो। और ये लो रिक्शे का किराया, घर चले जाओ। मामा को कुछ मत बताना और ना ही बाबा को, वरना जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। जॉब से पहले भी निकलवा चुकी हूँ, जानते हो ना। जी जी आप जाओ बेटा। गुड मैन। वो गाड़ी में बैठते ही हवाओं में उड़ने लगी। याहू, इसने बराबर लाकर गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की और गाड़ी की सामने वाली गाड़ी जो सिग्नल पर रुकी थी, इसकी हेडलाइट तोड़ दी।
क्या हुआ खान बाबा? खान बाबा बाहर निकलने लगे तो गाजिया ने पूछा। वो दोबारा अंदर बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ा गए क्योंकि सिग्नल्स ग्रीन हो चुका था। क्या हुआ डरपोक लोगों? पीछे से गाड़ी को क्रॉस करती वो बराबर लाई और अपनी गाड़ी एक बार फिर इनको उकसाने लगी कि खान बाबा गाड़ी साइड पर लगाएं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जी बेटा। जालिया ने भी गाड़ी को ब्रेक लगाई। बाहर निकलो, इसके पीछे एक गाड़ी के पहिए भी चलाए थे। मुझे कह रही हो? हाँ, तुम्हें ही कह रही हूँ। गुस्सा आ रहा है क्या? वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए अतराते उठालते हुए बोली। गाजिया ज़हीर ने कसकर एक थप्पड़ रसीद किया और जालिया के मुंह पर। वो इस आफत के लिए तैयार नहीं थी और वो ज़रा लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करती, खान बाबा इनके बीच आए। तुम तो हटो बुड्ढे, इसने खान बाबा को धक्का दिया। खान बाबा दूर जाते हुए गिरने वाले थे जब दो मजबूत हाथों ने इनको सहारा दिया। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूं तो क्या करोगी? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा क्या हो तुम? गाजिया ने इसकी कलाई को पीछे मोड़ते हुए कहा था। मुझे छोड़ो फिर बताती हूँ। लो छोड़ दिया। गाजिया ने इसे धक्का दिया था जैसे वाह भाई लड़की, तुम तो बहुत बहादुर हो। अब यहाँ कैसी? क्यों? ये पब्लिक रोड है, इस पर मैं नहीं आ सकता। यह तुम्हारे नाम के आगे जो नाम लगता है इसकी जागीर है ये क्या? इसने गाजिया को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, यह आपकी ज़ुबान की तरह किसी की भी जागीर नहीं है। नॉन स्टॉप चले हर जगह। चलिए खान बाबा यहाँ से। रुको यहीं। गाजिया ज़हीर जाने लगी तो अब सारे आलम ने इसे रोका। तुम इंसान हो क्या लड़की? ए मिस्टर XYZ, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बकवास करने वाले? शट अप मिस वायलेंस। गाजिया ज़हीर की हंसी छूट गई मगर वो मुंह साइड पर कर गई। ये बेहुदा हरकत किसी शरीफ लड़की को ज़ेब नहीं देती। मिस गाजिया ने जो किया सही किया आपके साथ। मिस गाजिया ने जो भी किया सही किया। अगर अब तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी समेत आग लगा दूंगा। तुम्हारी जैसी सरपीरी वालदैन की इज्जत पामाल करने वाली, उनको बेइज्जत करने वाली तुम्हारे जैसी ही होती हैं शायद। छोड़ो बेटा, बस हो जाए। बस बहुत हो गया। गलती हो जाती है, ऐसा ही दीवाना बना देता है इंसान को। क्या बाबा, ये लड़की जवान नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा ताकतवर आदमी की भी बेटी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। देख लूँगी मैं तुम्हें। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? अब सारे आलम 2 कदम आगे बढ़ा। गाजिया ने दरमियान में आकर अब सारे आलम का हाथ पकड़ लिया था जो जालिया वार के मुंह पर पड़ने वाला था। आप जाने दे इसे। चलिए खान बाबा। आपने कलाई छोड़ दी और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। जालिया गाड़ी में बैठकर कॉल मिलाने लगी। अब सारे आलम की नज़रें इसी पर थी। रुको लड़की। गाजिया के कदम एक बार फिर रुके थे। खान बाबा, आप गाड़ी लेकर घर चलिए, मैं इन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। लेकिन बेटा, वो देखे ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगी। वो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा करेगी। मैं ज़हीर साहब को फ़ोन करता हूँ। हरगिज़ नहीं खान बाबा। चलिए आप गाड़ी में बैठे, रश बढ़ रहा है यहाँ। चलो तुम मेरी गाड़ी में बैठो। खान बाबा ये ठीक कह रहे हैं। मैं इन्हें जानती हूँ, पापा भी जानते हैं। आप परेशान मत हो। पापा को और ना ही मामा को कुछ बताइएगा। मैं घर आकर सब बता दूँगी। ठीक है बेटी, जीती रहो। फ्रंट पर बैठ जाओ। लड़की, मेरा नाम गाजिया ज़हीर है। क्या लड़की लड़की लगा रखा है? गुस्सा निकाल तो दिया है तुमने। क्या तुमने पाकिस्तानी हीरोइनों वाला थप्पड़ मारा? आज से मुझे भी डर लगने लगा है तुमसे। हाँ, डराने वाले भी डरने लगे होंगे तो मुल्क सुधर भी सकता है। आज तो तुम बहुत वो पहले वाली ना डर लड़की लग रही हो। कौन सी पहले वाली? वो जो छिपकली से डर कर मुझे अपनी मामा समझकर लिपट ली। आप मुझे शर्मिंदा करने के लिए साथ लाए हैं। आई एम सॉरी। तुम्हारा मूड अच्छा कर रहा था। हाँ भाई, जैसे बहुत फिक्र हो। वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। गाजिया, तुम्हें अपने साथ गार्ड्स लानी चाहिए। तुम्हारे पापा की वजह से लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भी तो उठवा कर ले गए थे। गार्ड्स तो तब भी थे। बदला ले रही हो मुझसे? कौन सा बदला? मुझे शर्मिंदा करने की नाकाम सी कोशिश।
जी नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। मुझे बहुत अजीब लगता है, मैंने पापा को बहुत मुश्किल से मनाया है। अब इस बात का पता चले तो वो मुझे आने नहीं देंगे। वो मेरे मामले में बहुत डरपोक हैं और अपनी जगह वो सही हैं। तुम्हें वादा निभाना आता है ना? तो आज तो आज भी एक वादा करो कि तुम आइंदा अकेली नहीं आओगी, अपने पापा की बात मानोगी। और गाजिया ज़हीर 10 साल से जिस बात पर खिड़ती थी, अब सारे आलम ने लम्हों में इसे मनवा लिया था। अच्छा, प्रॉमिस? मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। जाओ, यूनिवर्सिटी आ गई। और सुनो जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? बाय। वो अंदर बैठ गई, मगर अब सारे आलम को एक नई टेंशन में डाल गई। वो जो किसी काम से जा रहा था, गाड़ी को साइड पर पार्क करके प्रिंसिपल हमायूं के ऑफिस जा बैठा। आइए आइए, अब सारे आलम, कैसे आना हुआ? मुझे बता देते, कोई काम था तो, कुछ मामला देखने थे यहाँ। छुट्टी तक मैं इधर ही रहूँगा, आप भी ज़रा मुहतात रहिएगा। मैंने कुछ महसूस किया है। अब सारे आलम ने जेलिया को रेड गाड़ी को इसी यूनिवर्सिटी में ले जाते हुए देखा। वो अकेली नहीं थी। अब सारे आलम जो गर्ल्स हाउस वापस जाने का सोच रहा था, अपना इरादा बदल गया। गाजिया ज़हीर क्लास में इंटर होते ही इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। हीर माहम इसे कहीं भी नज़र नहीं आई। एक तो मैं इस हीरे से बहुत तंग हूँ। हद है यार, आए दिन यूनी नहीं आती और फिर बताना भी मुनासिब नहीं समझती। इसकी तो क्लास लेती हूँ, वो मोबाइल निकालती अपनी सीट पर जा बैठी। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं यूनी नहीं आ सकूँगी। तुम कॉल पिक नहीं कर रही, इसलिए टेक्स्ट कर दिया। अच्छा, तो मैं कॉल नहीं देख सकती और मैसेज भी? चलो खैर, अब आ ही गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। आज के दिन की शुरुआत पता नहीं कैसे हुई। सुबह अब सारे आलम ने ख्वामखा लेक्चर दे दिया और फिर वो मॉडर्न लगती। अल्लाह ही इसे हिदायत दे, अब हीर माँ भी तो नहीं आई यूनी। उफ, फिर रस्ते की तमाम कार्रवाई सोचकर इसके लबों पर मुस्कान दरकार आई। टीचर क्लास स्टार्ट कर चुका था, वो भी स्टडी की तरफ मशगूल हो गई। तुम्हें इसकी क्लास का पता है? कौन सा डिपार्टमेंट है इसका? हाँ, मुझे मालूम है, मैं इसके पीछे गई थी मालूम करने। और तुम्हें पता है, जालिया जो ठान ले वो फिर कर कर ही दम लेती है। हाँ, 4 साल से हमारा साथ है, जानता हूँ मैं तुम कितनी अड़ियल हो। उफ, वो कहका लगाती हुई हंसी थी। फुरकान, तुम रेडी हो ना? हाँ, तुम बेफिक्र रहो, लास्ट पीरियड के बाद इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यूनी ही छोड़ देगी। मुझे बस तुमसे यही उम्मीद है। तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे भी तो बताओ ना। अभी तुम देख लेना खुद ही। ओके, एज यू विश। चलो अब क्लास में चलते हैं। हाँ चलो। फुरकान इसके साथ कदम मिलाता हुआ अपनी क्लास में चला गया। तुम ये कुछ उल्टा सीधा करने का सोच रहे हो। अब सारे आलम का स्टूडेंट जो इनके पीछे ही बेंच पर बैठा था, इसने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। अब सारे आलम ने जिस मकसद के लिए इसे यहाँ बिठाया था वो मालूम तो नहीं हो सका, मगर पता चल गया कि वो मोबाइल फ़ोन कान से लगाए वहाँ से उठ गया। अब सारे आलम चाहता तो पहले ये प्रिंसिपल को बताकर इस फुरकान नामी लड़के को ऑफिस में बुलाकर मामला सेट कर सकता था, मगर जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता वो खामोश रहा। ज़ीशान अंदर दाखिल हुआ और अब सारे आलम को सारी बात बताई। अब सारे आलम किसी गहरी सोच में पड़ गया। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक और बात। ज़ीशान मुड़ने लगा तो अब सारे आलम ने इसे पुकारा। यहाँ किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके बाऊ, आप बेफिक्र रहें। इसने लंबी सी हूँ की और न्यूज़पेपर देखने लगा। बॉस, आप कहाँ रह गए हैं? मैं इंटरव्यू शुरू हो चुकी हैं। खुरम ज़की ने अब सारे आलम को कॉल करके याद दहानी करवाई। मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, नहीं आ सकता। तुम देख लेना सब, और शान को मैं सब समझा कर आया हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये मेरी सीवी है। रिसेप्शन पर बैठी इस लड़की ने सीवी सबमिट करवाई। इस मॉडर्न सी लड़की को देखा जिसने जदीद जगह से फटी हुई पैंट और जिस्म को नुमायां करती हुई शर्ट के ऊपर एक अपर लिया हुआ था। वो भी मुश्किल से घुटनों तक आ रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस, आपने इस इंटरव्यू के रूल्स नहीं पढ़े? हाँ पढ़े हैं। आप मेरी सीवी देखिए और अंदर पहुंचा दें। मुझे उम्मीद है कि इनकार नहीं करेंगे। सॉरी, मैं ये सीवी सबमिट नहीं करवा सकती, वजह आप जानती हैं। ओके, मैं खुद ही करवा लेती हूँ। रुको, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकती। ये क्या बदतमीज़ी है? वो बेखौफ खतरनाक अंदर दाखिल हुई। शान अपनी कुर्सी से उछला था, जबकि खुरम ज़की के चेहरे के रंग पतले
वाई नो वाइट नॉनसेंस व्हाट नॉनसेंस, इसमें नॉनसेंस वाली कौन सी बात है? क्या आज आप इंटरव्यू नहीं ले रहे? हम माजरत के साथ आपको रिजेक्ट करते हैं, आपने हमारा वक्त ज़ाया किया। अगर आप मेरी सीवी पे एक नज़र डालें तो आप मुझे सेलेक्ट करेंगी। तुमने मुझसे एक सवाल तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपने कुरान पढ़ा है? जी मैंने बचपन में पढ़ा था। इसके बाद नहीं? यानी आपने नाजा पढ़ा है और इसके अलावा कोई सूरत ज़ुबानी याद है? नहीं, सूरत फातिहा आती है और मुझे यकीन है कि आपको वो भी सही से नहीं आती होगी। वो मेरा मसला है, आप इसमें कौन होते हैं मुझे इस तरह अटैक करने वाले? ये मसला आपका नहीं, ये मसला यहाँ पर पलने वाले इन नौजवान होते छोटे छोटे बच्चों का है। हमारे इस अदारे में तलीम के साथ साथ इनकी तरबियत, कुरान करीम की तलीम भी और कायद-ए-आज़म का कौल तो आपने पढ़ा ही होगा। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? ये भिखारी सा अदारा बनाकर हमारे जैसे अमीर लोगों से भीख लेकर इसे चलाने वाले हमें सबक सिखा रहे हैं। शान, इस लड़की को उठाकर बाहर किसी कचरे के डिब्बे में फेंकाओ। असल हकदार तो ये है, ऐसे कचरों के डिब्बे में जाओ यहाँ से, वरना। खुरम ज़की के ज़ब्त ने जवाब दे दिया तो इसने खरी खरी सुना दी। ज़ैलिया को पतंगे लग गई। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, याद रखना। मुझे भूलना मत, तुम दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाओ मुझे, मेरे हाथ साफ हैं कसम से। बनिस्बत तुम्हारी ज़ुबान के शान जो इसके पास आया था, इसने चलाकर कहा। अब जाओ यहाँ से, इतना अच्छा इंटरव्यू हो गया मगर ये आखिरी आफत को फड़फड़ाने आकर सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आखिरी अल्फाज खुरम ने अपने मुंह में कह दिए। कितने लोग बेरोजगार होते हैं ना शान। शान दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठा तो खुरम इससे मुखातिब हुआ। 2000 से ज़ायद एप्लीकेशंस थी, एक से बढ़कर एक ज़हीन। चलो अल्लाह मालिक है। कैंडिडेट ख़त्म हो चुके थे, सिलेक्शन आकर बाऊ करेंगे। चलो खाना लगाओ और सब बच्चों को भिजवा दो। शान बैठो, एक बात पूछनी थी। शान खड़ा हुआ। खुरम ने एक बार फिर बढ़ा लिया। जी भाई बोलिए। ये आजकल बाऊ किन चक्करों में पड़ गए हैं? क्या हुआ बाई को? शान परेशान हो गया। हुआ तो कुछ नहीं, तुम जानते हो इस वक्त वो कहाँ हैं? हाँ मुझे मालूम है, वो कोई न्यू कॉलेज के लिए जगह देखने गए हैं। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो इसमें हैरत होने वाली कौन सी बात है? यूनिवर्सिटी तो वो अक्सर जाते हैं और आजकल कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पर काम कर रहे हैं। शान आंखें खुली रखा करो, मुझे लग रहा है अपने भाई मोहब्बत के चक्कर में पड़ रहा है। क्या पागल हो गए हो भाई? शान एकदम उछला था। वो कभी भी 4 घंटे एक जगह पर नहीं बैठते, तुम जानते हो ना इस बात को। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? मुझे समझ नहीं आ रही। वो सुबह यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? वो इंटरव्यू में नहीं आते, समझ में आता है। वो पहले भी हम करते हैं मगर इतनी देर तक एक जगह पर रुकना समझ नहीं आता। आपको ये सब कैसे पता चला भाई? शाम, तुम जानते हो ना कि वो अपना कितना ख्याल रखते हैं। इस तरह मैं भी इनकी हर पल की खबर रखता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े। अब पता ये करवाना है कि आज ये इत्तेफाक था या कोई और वजह, और ये काम तुम ज़्यादा कर सकते हो। ज़िशान भी वहीं मौजूद था। भाई को मैं जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस मामले में वो एक पत्थर हैं। वो किसी लड़की की खातिर यूनी नहीं गया होगा। ये देखो, खुरम ने सामने पड़े लैपटॉप पर इसे वीडियो दिखाई जिसमें वो एक रेड और ग्रे गाड़ी के पीछे जा रहा है और पीछे वो नीचे उतरकर इनके दरमियान आया। वो सिर्फ हमदर्दी नहीं लग रही थी। आबिन हक भाई खामखा ही बाऊ पर शक कर रहे हैं। आपको पता है वो ऐसे नहीं हैं। लोगों की मदद करनी हो, इनको सीधे रास्ते पर लाना हो तो वो ये सब कुछ करते हैं और ये मामला मुझे संगीन लग रहा है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। लंच का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ। ओके, मैं भी ये काम देखता हूँ। 1 मिनट, ये लड़की, इसने वीडियो पर एक नज़र डाली। ये तो गाज़िया ज़हीर है। कौन गाज़िया ज़हीर? चीफ जस्टिस ज़हीर की बेटी, जिसकी वजह से तुम बाहर आए हो। अच्छा, तो ये वो लड़की है? हाँ, मगर ये यहाँ क्या कर रही है इस लड़की के साथ? शान दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गया। ये लड़की? अरे ये तो अभी जो इंटरव्यू देने आई थी, ये तो वो है। अच्छा हुआ नहीं सिलेक्ट किया। बेहूदगी तो देखो, पागल खिसकी हुई लग रही है।
ना दुपट्टा ना स्कार्फ, और इसमें तो अपर कोट भी नहीं। कहीं ये लड़की किसी की बेजी हुई तो नहीं? काफ़ी मशकूक सी लग रही है। अच्छा, देख लेंगे इसे भी। अब मैं चलता हूँ, आप ज़रा बाऊ को कॉल करें, सब मामला पूछ लें। शामत नहीं चाहिए मुझे अपनी, और बाऊ को पता चल गया ना कि आप किस तरह इन पर नज़र रखे हुए हैं, तो सच में तुम गए काम से। अच्छा जाओ तुम, वो इतने भी जालिम नहीं है, बस वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। मुझे नहीं है क्या? अच्छा अब जाओ, बच्चों को भूख लगी होगी और मुझे भी लग रही है। अब तो दिमाग उलझ गया है मेरा। खुरम ने लैपटॉप बंद किया। शान भी तेज़ी से अपने काम के लिए बाहर निकल गया, मगर इसके जहन में यह बात गर्दिश कर रही थी कि इस दिन यूनिवर्सिटी के बाहर भी वो बहुत देर तक खड़े रहे और आज भी इसके साथ मौजूद थे। खुरम की बातों में कहीं ना कहीं तो सच्चाई थी। बाऊ इन कामों में कब से पड़ गए? खैर, मैं पूछूंगा तो ज़रूर इनका मूड देखकर। वो इसी तरह सोचते सोचते अपने काम में मसरूफ़ हो गए। क्या आपको कुरान पढ़ना आता है? ये हमारे जवान होते हुए इन बच्चों की तरबियत का सवाल है। हमें इन्हें तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी देनी है। लिबास मुसलमानों की पहचान करवाता है और आप मगरब सोसाइटी का इश्तिहार लग रही हैं। माई फुट वो गाड़ी ड्राइव करती मुसलसल सोच रही थी। मैं तुम्हें देख लूँगी मशरकी लोगों। वो तनफन करती हुई डीसी ऑफिस पहुँची। डैड, कहाँ हैं आप कौन है मोहतरमा? हटो तुम मेरे रास्ते से। डीसी ऑफिस कहाँ है? वो इस तरह से कांस्टेबल इसे देखकर एक साइड पर हो गया। वो बहुत गुस्से से अंदर दाखिल हुई। सालिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो, वो भी इस तरह बिना बताए? सब खैरियत तो है ना बेटा? डैड, मुझे कुछ लोगों को सबक सिखाना है। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तुम चलो, घर चलकर बात करते हैं। सब ठीक तो है ना बेटा? ये जगह औरतों के लिए मुनासिब नहीं। तुम चलो मेरे साथ। वो अपनी कीज़ उठाते हुए सालिया को साथ लेते हुए निकल गए। हाय गाजिया ज़हीर जैसे ही क्लास ख़त्म करके बाहर निकली, फुरकान इसके साथ चलने लगा। गाजिया ज़हीर ने इसे इग्नोर किया और तेज़ी से चलने लगी। क्या हुआ, मैं पसंद नहीं आया तुम्हें? गाजिया ज़हीर ने इसे घूर कर देखा। ओए ओए, मैं तो डर गया। फुरकान ने डरने की एक्टिंग की। गाजिया ज़हीर के बढ़ते कदमों को ब्रेक लग गई। ये क्या बदतमीज़ी है? फुरकान ने गाजिया के कंधे पर हाथ रखा। ये रोमांस है मेरी जान, जो आज तुम्हें देखकर मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है। बकवास बंद करो, मैं अभी जाकर तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। हाय जाने मन, पहले कुछ कर तो लेने दो। इसने बेहुदा फिक्रे बड़े शहाना अंदाज में अदा किए। बाद में कर लेना कंप्लेन भी। गाजिया ने इसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही इसने चप्पल जो ऑलरेडी उतार चुकी थी तेज़ी से उठाई और इसके मुंह पर मारी। यू ब्लडी गर्ल, अब बस बहुत हो गया। ये सबूत काफ़ी है इस सच के लिए। ज़ीशान जो इनके पीछे ही चल रहा था, इसे एक लात रसीद की। वो मुंह के बल ज़मीन पोस हुआ। ज़ीशान के और भी साथी इस पर चढ़ दिए थे। छोड़ दो इसे, जान से मार दो कि क्या? फुरकान के कुछ दोस्त बीच में आए। अब सारे आलम मुस्कुराया था। वह लड़की क्या स्टाइल है जूता मारने का। वो ऑफिस की विंडो से सब देख रहा था। गाजिया ज़हीर वहाँ से हट गई थी। अब सारे आलम भी विंडो से हट चुका था। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।